नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट से भयंकर संघर्ष की खबरें निकल करके आ रही हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान की तरफ से दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। दोस्तों, अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में बहुत कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो युद्ध का मैदान हो या फिर चाहे वो बातचीत की टेबल हो, कहीं पर भी अमेरिका की बातचीत हो नहीं पा रही है, बन नहीं पा रही है। तो ये किस तरह का संघर्ष चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, भरत जी हमारे साथ है। भरत जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है और अमेरिका इतना कमजोर पड़ता हुआ क्यों दिख रहा है। ना तो बातचीत की टेबल पर कुछ हो रहा है, ना ही युद्ध के मैदान में वो बात बन पा रही है। प्रज्ञा जी, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों चैनलों से ये खबर निकल करके आ रही है कि अमेरिका का एक और फाइटर जेट उसको ईरान ने मार गिराने का दावा यहां पर किया है। ये एनडीटीवी के हवाले से है। ईरान ने किया अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा। ट्रंप की सेना बोली ये झूठ है। ये हिंदी मीडिया में ये छपा हुआ दिखाई दे रहा है प्रज्ञा जी। और ये आईआरजीसी इंटेल के हवाले से दिखलाइएगा। आईआरजीसी इंटेल के हवाले से खबर छपती है। यहां पर लिखता है कि इजराइल कंफर्म दैट ईरान डिस्ट्रॉयड 2 यूएस फाइटर जेट्स। अब ये 2 का दावा कर रहे हैं, जो 2200 मिलियन के लॉस की बात यहां पर कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इजराइल कंफर्म दैट ईरान डिस्ट्रॉयड 2 यूएस फाइटर जेट। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। और रशियन टीवी और अगर ऑथेंटिक जाएंगे तो रशियन टीवी यहां पर लिखता है कि ईरान डाउन्स हॉस्टल एयरक्राफ्ट नियर पोर्ट सिटी ऑफ बुशहर। यानी मेहर न्यूज के हवाले से इन्होंने ये बात कही है कि बुशहर के पास में बुशहर जो इनका पोर्ट है वहां पर बुशहर न्यूक्लियर साइट है और वहां पर अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है। हिंदी तर्जुमा यह है कि ईरान ने बुशहर बंदरगाह के पास एक शत्रुतापूर्ण विमान को मार गिराया। मेहर न्यूज के हवाले से इन्होंने लिखा कि होर्मुज जलडमरू मध्य के पास 4 उल्लंघनकारी जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई। बंदर अब्बास विस्फोटक जहाजों पर दागी गई चेतावनी मिसाइलें थीं। और इस संघर्ष के भीतर प्रज्ञा जी, ये आरटी के हवाले से खबर निकल करके आ रही है कि एक एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान के भीतर है, बीच में है बुशहर न्यूक्लियर प्लांट। अगर ऐसे हम आपको दिखाएं तो ये ईरान है प्रज्ञा जी आपका। और ईरान में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट मैं आपको गूगल अर्थ से मैं आपकी उसकी इमेजेस दिखा देता हूं दर्शकों को, ताकि ये मालूम चले कि मिसाइल कहां पर चली है और अमेरिका कहां तक घुसा था ईरान के भीतर। आज बीती दरमियानी रात में एक सेकंड रुक जाइएगा प्रज्ञा जी। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट जो है जी, एक सेकंड रुक जाइएगा। बिल्कुल। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया है। प्रज्ञा जी, ये देखिए, ये निकल करके सामने आ रहा है। ये बुशहर है इनका इलाका। ये बुशहर जो इलाका है प्रज्ञा जी ईरान का, वो फारस की खाड़ी के बिल्कुल ही पास में पड़ता है। ये फारस की खाड़ी है आपका। और ये होर्मुज है। ये यहां पर देखेंगे तो ये होर्मुज है और होर्मुज से बिल्कुल पास में ये बुशहर है। और इस बुशहर के पास में एक अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने की बात यहां पर निकल करके आ रही है कि एक अमेरिकी फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। और ये होर्मुज के ऊपर चलता हुआ तीसरे से चौथा संघर्ष है प्रज्ञा जी। तीसरे से चौथा दिन है इस संघर्ष का। और आगे खबरें और हैं प्रज्ञा जी। बीच में फोन आ गया था, एक सेकंड। ये आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर इंटेल है। इंटेल के अलावा रशियन टीवी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ईरानियन ड्रोन्स हॉस्टल एयरक्राफ्ट यहाँ पर जो है एक एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया गया है। दूसरा, ये अल जजीरा भी इस बात को स्वीकारता है। अल जजीरा ने इस बात को कहा कि ईरान स्टेट मीडिया सेज एक्सप्लोजन साउंड हैव बीन हेयर्ड इन द साउदर्न सिटी ऑफ बुशहर। बुशहर के साउदर्न सिटी के पास में बड़े विस्फोटक सुनाई दिए हैं। बड़ा विस्फोट होता हुआ सुनाई दिया है। अल जजीरा के हवाले से यहां पर खबर छपती है। अब मसला क्या आता है? अब मसला आता है अमेरिका का वही पुराना राग। अमेरिका ने अब तक कंफर्म नहीं किया कि उनके कितने जहाज गिरे। अब संसद में जाकर के, इनकी कांग्रेस में जाकर के ये बात कंफर्म हुई कि 42 एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिराए ईरान ने। अब तक के टोटल युद्ध के दौरान मैं बात कर रहा हूं, अमेरिकी संसद के भीतर, इनकी कांग्रेस के भीतर यह कंफर्म हुआ है, ये बात बतलाई गई है ऑथेंटिक
तौर पर कि 42 एयरक्राफ्ट गिरा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये एयरक्राफ्ट मार गिरा है, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने बुशहर के पास में एयरक्राफ्ट मार गिरा है। रात में सारी न्यूज एजेंसियां कह रही हैं रात में मिसाइल लॉन्च ईरान की तरफ से किया गया। दूसरा ये कि अब जब सेंटकॉम के पास खबर पहुंची, सेंटकॉम ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है इस बात को लेकर के कि हमारे यहाँ कोई क्षति नहीं हुई है। जबकि खबर यह भी निकल करके आ रही है कि अब्राहम लिंकन इनका जो युद्धपोत है उसके ऊपर से जहाजों को के उड़ता हुआ वीडियो, उड़ती हुई खबरें भी दिखाई दी। अब ये यूएस सेंट्रल कमांड जो है वो क्या कहता है, सेंटकॉम क्या कहता है कि ईरान स्टेट टीवी क्लेम्ड इरानियन फोर्स डाउन यूएस एयरक्राफ्ट नियर बुशहर फॉल्स। यानी ये गलत है जो ये लोग खारिज कर रहे हैं, जो ईरान क्लेम कर रहा है कि बुशहर के पास में हमने इनका एयरक्राफ्ट गिरा दिया है, ये गलत है। ट्रुथ क्या लिखते हैं, नो यूएस क्राफ्ट वर शूट डाउन, ऑल यूएस एयर असिस्ट आर अकाउंट फॉर। कहते हैं हमारा कोई भी जहाज नहीं मार गिराया गया है और ईरान का यह दावा कि उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है, यह दावा सरासर गलत है। लेकिन अब एक चीज प्रज्ञा जी समझनी पड़ेगी, ये कि अमेरिका शुरू से ही इस युद्ध के भीतर डिनायल की मुद्रा में रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शुरू से ही वो डिनाई करता आया है कि हमारा कोई नुकसान इस दरमियान नहीं हुआ है। जबकि अमेरिका की संसद में इन्होंने जाकर के माना कि जी हां, हमारे 42 एयरक्राफ्ट गिराए गए। आपको याद होगा वो दिन जब ये इस्फहान न्यूक्लियर साइट के पास में इनका एक पायलट खो गया था। दरअसल वो पायलट खोया क्या था, ये इस्फहान न्यूक्लियर साइट जो ईरान के बिल्कुल बीचों बीच शहर में है, बीचों बीच नक्शे में है, ये ईरान ऐसा नक्शा है उसके बीच में है। वहां पर इन्होंने कहा कि हमारा हमने खुद ही अपना जहाज मार दिया था, खुद ही गिर गया था, तो ईरान के हाथ कुछ ना लग पाए इसलिए हमने उसको खुद ही मार दिया था, अमेरिका ने कहा। जब बाद में इन लोगों ने स्वीकारा कि उस दिन 8 से 10 एयरक्राफ्ट ईरान ने दावा किया कि हमने मार गिराया था उस दिन जब ये अमेरिकी पायलट वहां पर खोज रहे थे। अब ईरान की तरफ से खबर निकल करके आ रही है कि हमने अमेरिका का एक और जेट शूट किया है। कल ये खबर निकल करके आई प्रज्ञा जी कि हमने अमेरिका के ड्रोन्स को शूट किया है। उससे पहले परसों भी जब हम लोगों ने वीडियो किया तब भी ईरान ने कहा कि हमने इनके ड्रोन्स को शूट किया है और मार गिराया है। ईरान ने उसका मलबा भी समंदर से जब्त करके नाव पर लाद करके लेकर के गए, वो भी हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो अब ईरान अब दरमियानी समय में ईरान निकालेगा कि कहां क्या क्या मलबा गिरा या नहीं गिरा, कहां गिरा, अगर सबूत के तौर पर दिखाएगा तो अलग बात होगी। लेकिन अब यहां पर अमेरिका इस बात को अस्वीकार कर रहा है। लेकिन एक चीज दिखलाई दे रही है इन सब के बीच एक चीज जो पक्की पोढ़ी है वो ये चीज है, आपने वाजिब फरमाया शुरू में ही कि अमेरिका बातचीत की टेबल हो या फिर युद्ध का मैदान हो, बोली हो या फिर गोली हो, दोनों जगहों पर अमेरिका की बोलती बंद है प्रज्ञा जी। अमेरिका बुरी तरीके से फंसता हुआ इस युद्ध के भीतर दिखलाई दे रहा है। अमेरिका, देखिए मैं एक बात, इस युद्ध को पिछले आज 90 दिन होने जा रहे हैं और एक चीज बड़ा क्लियर मैं एक चीज देख पा रहा हूं जितना पढ़ लिख रहा हूं, अमेरिका इस युद्ध से निकलना तो चाहता है लेकिन अमेरिका यह चाहता है कि हम लास्ट में ईरान को यहां से मार कर निकलें, बॉम्बिंग कर करके निकलें और लास्ट में ये बताएं कि हमने इनको बहुत मारा है और तब यहां से निकले ताकि दुनिया में वो धमक बरकरार रहे। सिर्फ और सिर्फ टेबल पर हस्ताक्षर करके इस युद्ध से निकल जाना ये मुमकिन नहीं है। और इजराइल की तरफ से भी ये प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है इनका, अमेरिका का, माफ करिए ईरान का, क्योंकि ईरान में आज की तारीख में 4 से 5 न्यूक्लियर प्लांट हैं। वो इस्फहान है, बुशहर है, आर्क कुछ और करके है, इस्फहान है। तो इस तरीके के 4 न्यूक्लियर प्लांट हैं। तो ये इस्फहान पर और बुशहर पर टारगेट कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। इस्फहान में ज्यादातर लोगों का मानना है क्योंकि इस्फहान में तुरंत उसके खाड़ी है और तुरंत उसके पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के नीचे सुरंग बताई जाती है और सुरंगों में ये यूरेनियम, जो 600 किलो यूरेनियम की बात कही जा रही है, वो उसके नीचे ईरान ने छुपा करके रखा है, ये अमेरिका दावा करता है ऐसा। अब बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला हो रहा है, इसका मतलब प्रज्ञा जी
अमेरिका के हाथ ऐसी कोई इंटेल है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को है वो बांट दिया है, शिफ्ट किया है इधर से उधर, थोड़ा 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 हर जगह कहीं ना कहीं शिफ्ट किया है, ताकि जो अमेरिकी दावा है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम 60 दिन बाद बात करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे नुकसान पर, और हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रज्ञा जी होर्मुज पर, हम सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो ये अब निकल करके प्रज्ञा जी क्लियर कट आ रहा है कि ईरान ने दो बड़ी चीजें निकल करके आ रही हैं। एक बड़ी चीज कि अमेरिका की पकड़ ढीली हो रही है नैतिक तौर पर भी, कि वो अपने आप को बादशाह कायम करके दिखाए, और दूसरा ये कि अमेरिका अब नैतिक तौर पर दुनिया के दादा वाली इमेज उसकी कमजोर होगी। दूसरा ये कि अमेरिका की पकड़ इसमें भी ढीली हो रही है कि इनका यूरेनियम एक जगह कहीं पर नहीं है। अभी इसमें अमेरिका की कंफ्यूजन दिखाई पड़ रही है कि कहीं बुशहर पर अटैक करने जाता है, कहीं इस्फहान के ऊपर अटैक करने जाता है। इसका मतलब दे आर नॉट कंफर्म्ड, उनको किसी चीज का, उनको इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि उनके पास कहां पर और किस जगह पर यूरेनियम आज की तारीख में मौजूद है। उस तरफ शायद चेहरा काला आ रहा था, तो कोई बात नहीं, रोशनी कम थी। हाँ, रोशनी कम थी, पहुंचनी चाहिए, जानकारी पहुंचनी चाहिए। जितना मेरा मानना है, मैं जितना पढ़ लिख रहा हूँ अंग्रेजी वेबसाइट्स और अंग्रेजी लेखकों को, विश्लेषकों को, उससे ये समझ में प्रज्ञा जी क्लियर कट आ रहा है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को बांट दिया है। जी हाँ। अब अमेरिका के लिए और मुश्किल होगा। दूसरा ये कि अमेरिका के पक्ष से अगर हम देखें तो अमेरिका बार बार पिछले 4 दिन से ये टैक्टिस है कि बार बार हमले कर रहा है, और ईरान बार बार इनको शूट डाउन कर रहा है, बार बार मार रहा है। हाँ। अमेरिका ये देख रहा है कि क्या हम अगर बड़ी स्ट्राइक करेंगे तो क्या हमारे जहाजों को ये पकड़ लेंगे, क्या इनके रडार्स और इनके जो इंफ्रारेड रडार वाला जो खौफ पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे स्टिल्थ विमानों को ईरान ने मार गिराया है अमेरिका के, तो क्या हमारे B-2 बमवर्षक विमान है वो भी फंस जाएंगे इसके जाल में। तो अमेरिका बार बार ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम बड़ी स्ट्राइक करें तो हमारा नुकसान कितना होगा। तो ये अमेरिका को पता चल रहा है क्लियर कट कि अगर हम पूरी शक्ति के साथ भीतर घुसे तो ये ईरान वो ईरान नहीं है जो शुरुआती 28 फरवरी वाले दिन ईरान था, जिसका एयर स्पेस बिल्कुल खाली था, जहां अमेरिका कहीं भी घूम रहा था, कहीं भी उसको जॉगर्स पार्क टाइप का बना के रखा था प्रज्ञा जी। तो ये दिखलाई दिया है कि ईरान भारी कुल मिलाकर पड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और दूसरा ये कि युद्ध का मोर्चा बड़े स्तर की ओर जाता हुआ दिखलाई देगा, क्योंकि अमेरिका, फिर से कहता हूं, मैं वीडियो में 3 बार दोहरा चुका हूं और फिर से कहता हूं क्योंकि अमेरिका टोह ले रहा है कि ईरान की अभी मौजूदा ताकत कितनी है। ये एक बड़े युद्ध की तरफ बड़ा इशारा होता हुआ दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है भरत जी। ये बहुत बड़े युद्ध की एक तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जो बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी जब हमने देखा युद्ध चल रहा था तो अमेरिका पूरी तरह से डिनायल मोड में था। जितना नुकसान ईरान ने अमेरिका, हालांकि बाद में खबरें निकल करके आई कि ईरान ने अमेरिका का बहुत नुकसान किया, लेकिन शुरू से अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी रही है, सेंटकॉम की जो नीति दिखाई दी है, वो यही दिखाई दी है कि वो बार बार खारिज कर देता है ईरान के हमलों को, लेकिन ईरान बार बार दावा करता है और वो अंततः जाकर के वो कई बार सही साबित भी होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हम बाहर हैं, लेकिन आप तक सही खबरें, सटीक खबरें, सच्ची खबरें पहुंचनी चाहिए, पूरी रिसर्च के साथ पहुंचनी चाहिए। इसलिए हम आप तक खबरें पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। हम चाहे जहां हो, सच्ची खबरें आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। वीडियो पे अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।